हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं आसान दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। अर्थात हम किसी भी आसान दशमलव को आसान दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को हम किसी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं, यानी किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण कैसे ज्ञात करते हैं और जो दशमलव निरूपण हो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, तो जो किसी भी आप लोगों को पता होगा, किसी भी परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो होता है दो प्रकार का होता है। दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो प्रकार से होता है। एक होता है आसान दशमलव, दूसरा होता है असान दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हम आसान दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आसान दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है इसके बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, यदि हम किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलते हैं, यानी उसका दशमलव निरूपण ज्ञात करते हैं, यानी दशमलव बदलते हैं, तो यदि दशमलव के कुछ पदों के बाद भी जो भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है दोस्तों, यानी शेष फल जो है कुछ न कुछ बच रहा है, जिसके कारण दशमलव के बाद की जो संख्याएं हो वो लगातार चलती जा रही है, यानी दशमलव के कुछ पदों के बाद भी जो भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे दशमलव निरूपण को बोलते हैं आसान दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हम आसान दशमलव जो है उसको परिमेय संख्या p/q के रूप में किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों, एक आसान दशमलव उदाहरण है दोस्तों, जैसे मान लो 0.234 यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद का जो संख्या है, जो अंक है 2, 3, 4, ये लगातार रिपीट होता जाएगा दोस्तों। ये क्योंकि दोस्तों ये किसका उदाहरण है दोस्तों, ये आसान दशमलव उदाहरण है, जिसके कारण जो है दशमलव के बाद के जो अंक है 2, 3, 4 ये लगातार रिपीट हो रहा है दोस्तों, यानी भाग की क्रिया जो है समाप्त ही नहीं हो रहा है दोस्तों, यानी शेष पर जो है कुछ न कुछ बच रहा होगा, जिसके कारण जो 2, 3, 4 वो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो ये आसान दशमलव का उदाहरण है। इसी को हम परिमेय संख्या के रूप में बदल देंगे दोस्तों, कि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जो दशमलव संख्या दोस्तों इसको हम x मान लेंगे, यानी कोई भी चर मान सकते हैं दोस्तों आप लोग। तो मैंने माना दोस्तों x = 0.23423 तो देखो दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, 2, 3, 4 3 अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इसको एक प्रकार से और लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 0.234 की बार। यहाँ देखो दोस्तों 2, 3, 4 के ऊपर एक रेखा लगा दिया दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम बार। इसका मतलब होता है दोस्तों जो 2, 3, 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। यहाँ हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, कुछ नहीं दोस्तों, बस यही रेखा लगा देना। इसका मतलब यही है कि जो 2, 3, 4 है वो बार बार क्या हो रहा है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम बायां पक्ष और दायां पक्ष देखो दोस्तों, ये एक प्रकार से समीकरण है, बीच में बराबर है दोस्तों, तो एक प्रकार से समीकरण है। तो ये बन गया बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा बन गया दायां पक्ष राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 पे गुणा करेंगे दोस्तों। दोनों पक्षों में 1000 पे गुणा क्यों करेंगे, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। आप लोगों को पता है कि हम दशमलव के बदले 1 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, दशमलव के बाद 3 अंक है 2, 3, 4 जो बार बार रिपीट हो रहा है। 3 अंक है दोस्तों जो बार बार रिपीट हो रहा है, 2, 3, 4, इसलिए 1 के बाद हम 3 जीरो लगाकर यानी 1000 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हो जाएगा दोस्तों 1000 गुणा x हो जाएगा 0.234 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा दोस्तों 1000। ठीक है दोस्तों, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों ये हो जाएगा
1000x इक्वल टू, ये हो जाएगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हम इस यहाँ 1000 का गुणा इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें जो दशमलव के बाद जो 3 अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको दशमलव के आगे लाना है, मतलब दशमलव के इस पर लाना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो जो दोस्तों जो 3 2 3 4 है, इसको 1000 से गुणा करने पर जो दोस्तों जो 2 3 4 है वो दशमलव के आगे आ जाएगा, इस पर आ जाएगा, हो जाएगा 234.234 देखो दोस्तों, हमने माना x बराबर इतना दोस्तों, तो इसको समीकरण 1 मान लो दोस्तों, और जो दोनों पक्ष में गुणा करने पर जो प्राप्त हुआ दोस्तों, इसको मान लो समीकरण 2। हमने इसको समीकरण 1 माना, अब इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे दोस्तों। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर दोस्तों, तो देखो दोस्तों, समीकरण जो 1 था वो आप लोगों को दिखाई, मतलब मैं जब बताया था तो समझ में आया होगा दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों 1000x माइनस x इक्वल टू, देखो दोस्तों, जो समीकरण 2 का जो बायां पक्ष था वो 1000x था, और जो समीकरण 1 का जो बायां पक्ष था वो x था, इसलिए हम समीकरण 2 में 1 को घटा रहे हैं दोस्तों। ये जाएगा दोस्तों 234 बेस 234 बेस माइनस क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे हम लोग 0.234234, इसी को घटाएंगे दोस्तों। तो इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर प्राप्त होगा दोस्तों 999 x इक्वल टू, इसको घटाने पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों 234। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का जो प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमें क्या प्राप्त हुआ घटाने पर दोस्तों, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर क्या प्राप्त हुआ 999 x इक्वल टू 234। अब हमें x का मान चाहिए दोस्तों, इस चर का मान चाहिए x का। क्या करेंगे दोस्तों, जो कांस्टेंट है, जो अचर है दोस्तों 999, इसको हम यहाँ पक्षांतर कर लेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 999 वो x के साथ गुणा हो रहा है, तो यहाँ जाने के बाद भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 234/9। हम दोनों को सीधा 9 से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 9 कम 9, 9 कम 9, 9 कम 9, ये हो जाएगा दोस्तों 9 दूनी 18। कितना बचा दोस्तों, 18 में 23 में 18 जाएगा, तो दोस्तों 18 ये जाएगा दोस्तों 5 बचेगा दोस्तों, तो 9 छक्के 54। ठीक है दोस्तों, तो जो हमें आंसर प्राप्त हुआ दोस्तों वो हुआ 26/101 111 दोस्तों। देखो दोस्तों, जो हमें x का मान प्राप्त हो वो हुआ 26/111। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो आसान दशमलव, जो ये दशमलव संख्या का जो परिमेय संख्या निरूपण है दोस्तों, ये वो इस प्रकार है 26/111। तो इस प्रकार हम किसी भी आसान दशमलव को दोस्तों परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आसान दशमलव, इसका जो जो परिमेय संख्या के रूप में जो हल प्राप्त हुआ दोस्तों वो हुआ 26/111, जो p/q के फॉर्म में है दोस्तों। तो इस प्रकार हम किसी भी आसान दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। चलो और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप आसान दशमलव यानी दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट हो रहा है उसको हम आसानी से परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों, यदि दशमलव के कुछ अंक के बाद दोस्तों, यदि दशमलव के कुछ अंक के बाद कोई संख्या जो रिपीट हो रहा है, जैसे दोस्तों 3.217
6। अब मान लो दोस्तों 6 के ऊपर ये बार है दोस्तों, बार का मतलब बताया दोस्तों जो 6 है बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो दोस्तों दशमलव के कुछ अंक यानी 2 और 1 के बाद जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। यहाँ 2 और 1 जो है रिपीट नहीं हो रहा है दोस्तों, केवल 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? सेम प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले इसको हम कोई चर मान लेंगे, माना x बराबर 3.286 की बार। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें दशमलव के बाद की जो संख्या है इसको इस पर लाना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोस्तों सबसे पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको यहाँ पर लाएंगे दोस्तों, यानी दशमलव के आगे लाएंगे दोस्तों। जो रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 1 है जो रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन दशमलव के बाद है दोस्तों, इसलिए हम इसको यहाँ लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 ही अंक है दोस्तों जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा डायरेक्ट मैं गुणा कर रहा हूँ दोस्तों। 100x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 321.6 की बार। ठीक है दोस्तों, इसको मान लो दोस्तों समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, क्या किया दोस्तों, 100 से गुणा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ दशमलव के बाद जो 2 है दोस्तों ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ 2 अंक है दोस्तों, इसलिए 100 से गुणा किए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम दशमलव बदले 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने अंक है 0 लिखते हैं दोस्तों, तो हमें 2 और 1 को पहले यहाँ लाना है दोस्तों दशमलव के आगे, इसलिए 2 अंक इसलिए हम 2 0 लगाए, इसलिए 100 से गुणा किए। अब क्या करेंगे, अब 6 देखो दोस्तों दशमलव के बाद जो 6 वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको भी हमें दशमलव के आगे लाना है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब देखो दोस्तों यहाँ पर 6 है जो एक ही अंक है 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे दोस्तों। फिर से दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों 100x मल्टीप्लाई 10 इसको हो जाएगा दोस्तों 321.6 की बार गुणा दोस्तों ये हो जाएगा 10। ये हो जाएगा दोस्तों 1000x इक्वल टू 3216.6666 डेज। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जो प्रोसेस तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसको मान लो दोस्तों समीकरण 3 मान लो इसको। यहाँ पर 3 समीकरण बना दोस्तों, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 3 में हम 2 को घटाएंगे दोस्तों। समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1000x माइनस 100x इक्वल टू 3216.6 की बार माइनस हो जाएगा दोस्तों 321.6 की बार। तो इसको घटाने पर क्या हल प्राप्त होगा दोस्तों, ये होगा हमें ये होगा दोस्तों हमें 900x इक्वल टू होगा दोस्तों, घटाने पर हमें प्राप्त होगा दोस्तों 2895। ठीक है दोस्तों, अब हमें x का मान निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे 900 को यहाँ ले जाएंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू 2895 अपान 900। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 3 9 309 309 ये कर जाएगा दोस्तों 3 या 27 3 6 18 3 5 15। अब इसको एक सीधा 5 से कटेगा दोस्तों, 5 6 30 5 0 0 5 1 5 5 ये हो जाएगा 5 5 5 5 या 45 5 या 15। तो हमें जो x का मान प्राप्त हुआ दोस्तों हुआ x का मान जो हमें प्राप्त हुआ
193/60। तो आसान दशमलव 3.216 की बार इसका जो परिमेय संख्या जो रूप में निरूपण है दोस्तों वो इस प्रकार है 193/60। इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी आसान दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।